हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है, वही मेरी दृष्टि में योगी है। तो इंद्रियों को विषयों से हटाकर जो समान दृष्टि में रखता है। तो आज हम बात करेंगे ज्ञान इंद्रियों की। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। पहली ज्ञान इंद्रिय है आँख, दूसरी नाक, तीसरी कान, चौथी जीभ और पांचवा है त्वचा। अब इन सब इंद्रियों को है तो ये सब अलग, आँख अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, जीभ अलग है, त्वचा अलग है सब अलग अलग, लेकिन है किस में? मेरे शरीर में। और शरीर मेरा अलग नहीं है, शरीर मेरा एक ही है। अब इस शरीर में एक और चीज़ विद्यमान है, वो क्या है? मन। और ये हमारी जो 5 अलग अलग इंद्रियां हैं, इनको वश में किसने कर रखा है? मन ने। अब इन इंद्रियों को चलाता कौन है? मन चलाता है। तो बात करते हैं। तो मन क्या है? मन हमारे शरीर का हिस्सा है। उसका आत्मा से कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मन पूरी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। और इंद्रियों को वश में इतना रखता है ये मन कि एक व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाता। पूरा जीवन इस मन मुक्त होकर ही बिता देता है। तो मन हमारे शरीर का सारथी है। मन हमारे शरीर का सारथी है। ये मन ही हमारी इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। इस मन ने यौवन में भटकाया, वृद्धावस्था में भी भटकाया। तो मन मनुष्य को भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है। मन मनुष्य को हमेशा भटकाता है और मन के बहकावे में आकर एक मनुष्य सारा काम जीवन भर केवल मन को इंद्रियों में भटका कर ही करता रहता है और करता रहता है। और मन क्या हो जाता है? राजा हो जाता है। इसी मन के कारण हर एक मनुष्य इस मन के आगे झुक जाने को विवश हो जाता है। जब हम बच्चे थे तो हमें जवानी दिखती थी? नहीं दिखती थी। और जब जवानी आई तो हमें बुढ़ापा दिखाई नहीं दिया। हम जवान हुए तो बुढ़ापा दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। पर जीवन में जवानी बुढ़ापा दोनों आते हैं। ये ऐसे ही है जैसे दीपक के तले अंधेरा नहीं दिखता है, पर है तो ना। अब दीपक है, वो जल रहा है, दीपक को अंधेरा नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को दिख जाएगा अंधेरा कि दीपक तो ऊपर जल रहा है, उसके नीचे अंधेरा है। ऐसे ही जब हम मन मुक्त होकर के सारा काम करते हैं, सारी इंद्रियों को अपने मन के मुताबिक चलाते हैं, तो हमें कभी हमारी आत्मा नहीं दिखती है, हम कभी उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे जीवन के तले हमेशा अंधेरा ही रहता है और हम उस अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं, लेकिन हम इस मन के बहकावे में आकर कभी भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते और पूरी ज़िंदगी अंधेरे तले ही जीवन बिता के चले जाते हैं। ऐसे ही है जैसे दीपक के तले अंधेरा नहीं दिखता है, पर ये तो दीपक के तले अंधेरा है, तो कम से कम आज गुरु मिला, ज्ञान मिला, तो हम इस अंधेरे को देख सकते हैं। मन सबको अनेक तरह के नाच नचाता है और जीवन भर ये मन जीव को ये ही सोचने का समय नहीं देता कि ये जीव अपने अंदर आत्मा तक पहुँचे। आत्मा तक पहुँचेंगे, पर जो हृदय में परमात्मा विराजमान है वहाँ तक इस परमात्मा तक पहुँचें। इस शरीर में जो कुछ भी अनुभव होता है, सुख दुख लाभ हानि,
मान अपमान, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का कोई धर्म नहीं। शरीर तो रोगग्रस्त होकर इस संसार से चला जाएगा, संतान विहीन होकर चला जाएगा, धनवान होगा तो भी जाएगा, निर्धन होगा तो भी जाएगा, गुरु होगा, चेला होगा, माता होगा, पिता होगा, कोई भी संबंध होगा, कैसी भी परिस्थिति का शिकार होकर इस संसार से जाएगा। तो ये शरीर जाएगा ही ना, आत्मा नहीं। शरीर जाएगा लेकिन आत्मा कहीं नहीं जाएगी, फिर से शरीर धारण करेगा और संसार का सारा धंधा फिर शिशु अवस्था से शुरू करेगा। तो कोई भी परिस्थिति हो संसार में सब जाएंगे और फिर से नया नवीन शरीर धारण करके आ जाएगा। आज कैंसर से मरा, आज टीबी से मरा, आज एक्सीडेंट से मरा, आज हाथ कट गया और खून बह गया तो मरा, लेकिन जब नया शरीर धारण करके आएगा तो फिर सही सलामत आ जाएगा। ये धंधा चलता ही रहता है। मन हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। ये मन ही हमारे शरीर का सारथी है और हमारी सारी इंद्रियों को वश में करा के काम करवाता है। मन का हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मन हमारी इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और हमें भ्रम में डाल देता है। दीपक को अपने नीचे अंधेरा दिखाई नहीं देता, इसी तरह इस मन के तले आत्मा है, ये दिखाई ही नहीं देती। मैं दुखी हो रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, सारी उम्र मन में मैं की मदिरा पिला के बेहोश रहता है। सारी उम्र मन को मैं की मदिरा पिला के बेहोश रहता है और मनुष्य को माया ममता में उलझाए रहता है। कौन? मन। इसलिए मन के बहकावे में नहीं आओ, मन के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। ये मन आत्मा की राह बुला देता है, परमात्मा से अलग करता है, मिलने नहीं देता। हम इस मन का दास ना बने, इस मन को ही अपना दास बना ले। मन हमेशा हमारे ऊपर अपना जाल डाले रहता है। गुरु मिलने पर, ज्ञान मिलने पर भी ये मन प्राणी को जीवन पर्यंत अपने जाल से निकलने ही नहीं देता। मन फुर्सत ही नहीं देता कि अपने आप से निकलकर ये जीवात्मा परमात्मा को जाने, पहचाने, उसका साक्षात्कार करे। जीवन भर एक मनुष्य इस मन रूपी जाल से निकल ही नहीं पाता। हम लोग कबूतर वाली कहानी सुनते थे ना कि चूहा आया, दोस्त था और उसने सारा जाल काट दिया। ऐसे ही गुरु के वचन हमारे दोस्त हैं। हम अपने मन के विकारों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं और हम गुरु रूपी वचन से रोज अपने इन विषयों को, इंद्रियों के रस को, गुरु के ज्ञान के वचनों से रोज हम इनको काट सकते हैं। लेकिन हम इस मैं रूपी मदिरा को मन को पिलाते रहते हैं। मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकती, अरे मेरे मुताबिक सब होना चाहिए, अरे मैं तो धनवान, अरे मैं तो इतनी नामी ग्रामी, अरे मेरा ये पद है, अरे मैं तो इस पद से नीचे हूँ तो क्या हुआ, उस पद पर तो मैं जा सकती हूँ ना। सारा काम देखो मैं का ही हो रहा है। बच्चा है तो अपनी मैं में पड़ा है, बहू है तो अपनी मैं में पड़ी है, पति है तो अपनी मैं में पड़ा है, घर भर पूरा इस मैं में सारा संसार जगत चल रहा है और मैं यहीं पड़ी रह जाती है और व्यक्ति चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि देखो मन हमारे ही शरीर में विद्यमान है, इस मन को हम चलाएं, हम राजा बने इस मन के। लेकिन राजा कौन? ये मन हमारा राजा बन जाता है। तो हम शरीर जब तक रहेंगे तब तक हम इस मन पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब हम अपने को शरीर मिथ्या जान लेंगे, जब हम शरीर मिथ्या जान लेंगे, अनुभव कर करके फिर मान लेंगे कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। और जब ये मान करके फिर अनुभव करेंगे और फिर अनुभव कर करके जब ये बात हमें पक्की हो जाएगी
कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। सारा खेल विधि के विधान ने पहले से रच के भेज दिया। मेरा स्त्री चोला मैंने चुना क्या? मैंने नहीं चुना, वो चुन के आ गया, जिसको देना था उसने दे दिया। मेरा काला गोरा सांवला रंग रूप मैंने चुना क्या? मैंने नहीं चुना, वो कारीगर ने कारीगरी मेरे गर्भ में ही, जब मैं जिसके गर्भ में था, माता गर्भ में, वो कारीगरी उसने करके भेज दी। मैं तीखा का स्वाद चखूँगा, मुझे मीठा बड़ा पसंद होगा, मुझे नमकीन पसंद होगा, मुझे सर्दी की ऋतु पसंद होगी या मुझे गर्मी पसंद होगी, मुझे बरसात पसंद होगी। मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मुझे पुत्र की चाहना होगी कि पुत्री की चाहना होगी। मैं धन को ज़्यादा महत्व दूँगा या फिर मैं समान भावनाओं को ज़्यादा महत्व दूंगा। मैं अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करूंगा, मैं अपने पिता से ज़्यादा प्यार करूंगा, या मैं अपने घर संसार से ज़्यादा प्यार करूंगा। मैं मोह में डूब के रहूँगा या फिर मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा। भगवान ने मुझे ऐसा बना के भेजा गर्भ में ही कि मैं सबके साथ रहता हूँ, फिर भी मैं किसी के साथ नहीं रहता। तो ये सारी की सारी व्यवस्था उस विधि के विधान ने हमारे अंदर में करके डाल दी होती है। और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम अपने गुणों में ही वर्तन करते हुए संसार से अलविदा कह जाते हैं। लेकिन जब इसी संसार में हमें बीच रास्ते में राह चलते हुए जब गुरु मिल जाता है, तो गुरु मिलने के बाद में हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। और जब गुरु मिलने के बाद में परिवर्तन शुरू होता है, तो जैसे हम आए तो, लेकिन हमारे सबसे रिश्ते नाते अलग हो गए ना। माँ अलग हो गई, बाप अलग हो गया, भाई अलग हो गया, बहन अलग हो गई, बुआ अलग हो गई, ताई अलग हो गई, चाची अलग हो गई। आज मैं बहू बन के आई या मैं आज जिस पति भी बनाऊं या मैं पत्नी बनी हूँ, तो बेटा अलग है, बहू अलग है, पत्नी अलग है, सारे रिश्ते अलग है ना, और मैं अलग हूँ। तो जैसे ये संसार मुझे भासता है, कब एक ही तो भासता है, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा घर, अरे मेरे रिश्तेदार। गुरु मिलता है तो सबसे पहले यही चीज़ हमसे दूर होती है। अरे भाई कोई किसी का नहीं है, कोई नाते रिश्तेदार नहीं है, सब अपने अपने में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। भाई अलग रहो, इनसे जितना अलग रह सकते हो, तभी शांति मिलेगी। जब हम गुरु का ये वचन अप्लाई करते हो, कितना धीरे धीरे अपने को उन सब से अलग कर लेते हैं। पर मुश्किल वहाँ होती है जहाँ हमारा संबंध 24 घंटे लेने देने का रहता है। वहाँ हम गुरु के वचन कभी नहीं लगा पाएंगे जीवन में, क्योंकि बार बार लगाएंगे बार बार फिसल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ज्ञान इंद्रियां सदा हमारे साथ रहती हैं, और ये मन उन ज्ञान इंद्रियों पर हमारा राजा बन के अधिकार चलाता है। और इस मन का काम है मैं। हमें आँख से, जिस आँख से हमें परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, जिस आँख से हमें हमें माना हमारी शादी हो गई, हमारी पत्नी बड़ी सुंदर है, बड़ी भाग्यवान है, बड़ी सब घर भर बढ़िया चलाती, बहुत ही अच्छी मिली, पर उस पत्नी की वैल्यू ना करके वो कहीं दूसरे प्रेमिका के साथ में जा रहा है। या पत्नी हमें बहुत ख़राब मिल गई, भाई हमें नहीं पूछती, हमारा ध्यान नहीं रखती, तो वो किसी और के पास वो खुशियाँ ढूंढ रहा है। तो ये मन हमारा जा कहाँ रहा है? एक जगह स्थिर थोड़ी ना हो रहा है, दूसरी जगह भाग रहा है। उसके बाद फिर कहीं बेटे में भागेगा, कहीं संसार के पदार्थ में भागेगा। ये मन हमेशा बाहर ही भागेगा और इंद्रियां का बाहरी वर्तन करती रहेंगी। इसलिए हमें इंद्रियों से हमें परहेज नहीं करना है, हमें परहेज करना है केवल मन से। हमें मजबूत इंद्रियों को नहीं बनाना। अभी देखो, आपको कोई बड़ा भोज्य पदार्थ पसंद है, अभी मैंने डायबिटीज़ हो गई, डॉक्टर ने कहा मीठा नहीं खाना है, आपके सामने मीठा है, आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, नहीं अब हमें मीठा नहीं खाना है। अब आपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, सपने में आपने खूब हलवा खाया, रसगुल्ला खाया, छेना खाया, इमरती खाई, जलेबी खाई, भोग तो भोगा ना, क्योंकि मन मजबूत नहीं किया, मन बिल्कुल मजबूत नहीं किया। आज अपने लोगों से दूरी बना ली, आज अपने पति से दूरी बना ली कि भाई ज्ञान में दूरी बनाओ, अब सपने में आके वो भोग भोग के चला गया। कहाँ दूरी बनाई? मन तो आपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल आपने कर लिया गुरु के ज्ञान से, लेकिन मन कंट्रोल नहीं कर पाए। मन आपका सपने में भी उस भोग का आनंद लेके चला जाता है, और जब आप उठते हो तो कहते हो अरे बताओ, हमने तो इतना कंट्रोल किया, आज कैसा सपना आ गया। आपने विषयों से दूरी बना ली, आपने बेटे से दूरी बना ली, आपने सबसे दूरी बना ली, लेकिन फिर सपने में आकर के आप उनके घर जा रहे हो या वो आपके घर आ रहे हैं। फिर उठे कह रहे आज हमने ऐसा सपना देखा, बताओ सालों से फ़ोन नहीं किया, सालों से हमारा उधर कहीं दिमाग नहीं गया, आज हमने सपना देखा, बताओ फलाना हमारे घर पे आया है, हम उसके घर पे गए। क्यों? क्योंकि ये मन सबसे बड़ा जाल ये मन का फैला रहता है।
और हमें इस मन पर ही अपनी पकड़ मजबूत करनी है। इस मन को इतना पकड़ के मजबूत कर लो कि ये शरीर रोएगा, इस शरीर की जितनी ये ज्ञान इंद्रियां हैं, ये पांचों की पांचों ज्ञान इंद्रियां रोएंगी, तड़पेंगी, लेकिन तुम आपको अपने मन पर इतना कंट्रोल होना चाहिए। ये ढीठ बच्चा है, ये शैतान बच्चा है मन, ये बहुत बदतमीज़ बच्चा है मन, ये बहुत बेशर्म बच्चा है मन। इस मन को जितनी गाली देनी है आपको उतनी गाली दो, क्योंकि ये मन आपको जीवात्मा तक नहीं ले जा रहा है और परमात्मा तक नहीं ले जा रहा है। ये भीतर नहीं ले जा रहा आपको, ये मन आपको बाहर ही ले जा रहा है और बाहर के ही विषयों में आपको लगा रहा है। कल आप छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए रोते थे, बड़े हुए उनके लिए रोए, उसके बाद शादी हो जाए उसके लिए रो रहे हो, नौकरी लग जाए उसके लिए रो रहे हो, पोते पोती हो जाए उनके लिए रो रहे हो। अब घर का माहौल जब 2 थे और तुम 4 थे तो तब भी ठीक था। अब जैसे जैसे और मेंबर उसमें शामिल होते गए, फिर देखो सारे मेंबर की अपनी मन बुद्धि, अपने मन से वो चलते हैं। और हम क्या करते कि उन्हीं बाह्य संसार के जीवों में अपना पूरा का पूरा समय आज भी वहीं बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन पर पकड़ मजबूत नहीं है। इस मन को मधुसूदन में लगाना है और हम कहाँ लगा देते हैं? हम इसको संसार के सुर में लगा देते हैं। बेटा दुखी है, मन गाना गा रहा है, मेरा बेटा दुखी, सुर में सुर मिला दिया। बेटा अमीर हो गया, बढ़िया विदेश चला गया, अब इस मन को अरे मेरा बेटा तो फलाने शहर में, अरे मेरा बेटा तो अमेरिका में, मेरा बेटा तो चाइना में, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर, अब वो उसका गाना गा रहा है। अब वो बेटा किसी तरीके से, मान लो घर में कोई भी, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे स्वयं आप भी क्यों ना हो, मैं चाइना चला गया, मैं अमेरिका में रहता हूँ, ये तो धारण दे दिए जाते हैं आध्यात्म में। हर जगह आप इस संसार में कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको ये मन, जब तक आपकी इस पर पकड़ मजबूत नहीं होगी तब तक ये मन आपको भटकाएगा ही, और इन पांचों इंद्रियों के विषय में ये मन आजीवन लगा रहेगा, अंत समय तक भी नहीं छूटेगा। जब आप समय रहते इस मन को मजबूत करेंगे, देखो आज हम बच्चे नहीं मजबूत, आज हम अपने घर में माना हमारे गुण नहीं माना हमारे में, भाई हम नहीं अपने बच्चों को संभाल पाए, भाई हम नहीं अपनी घर गृहस्थी संभाल पाए, कोई बात नहीं, वो तो संसार है, वो आप संभाल ही नहीं सकते थे इसीलिए नहीं संभाल पाए। आप लाख चाहो तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। आप लाख चाहो, आप अपने बेटे को, अगर उसका पढ़ने में मन नहीं है तो आप लाख तरकीब निकाल लो, लाख उसके लिए कुछ भी कर लो, वो नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। वो उसको कमाने का हुनर ही नहीं है, उसको निराकार ने ऐसे ही बना के भेजा है, भाई वो नहीं कमा के देगा तुमको, तो आप लाख उसके पीछे पढ़ लो, वो आपको कभी कमा के नहीं देगा। ऐसे ही विचार करो, बाहर की सृष्टि को आप कभी नहीं बना सकते अपने मुताबिक, लेकिन अपने मन की सृष्टि को आप अपने मुताबिक बना सकते हो। चाहे ये मन कितना भी बिगड़ा है, चाहे ये मन कितना भी बिगड़ैल है, चाहे ये मन कितना भी गुस्से वाला है, चाहे ये मन कितना भी खतरनाक है, चाहे ये मन कितना भी नालायक है, कितना भी बेशर्म है, कितना बदतमीज है ये मन, पर फिर भी आप इस मन को लायक बना सकते हो। आप इसकी पकड़ मजबूत करके, भजन है ना, ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। तो गुरु को भी लगाम पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये पांचों घोड़े आपके हमेशा गलत दिशा में ही दौड़ेंगे, और गुरु को भी लगाम पकड़ाओगे तो गुरु अपने तरीके से दौड़ाएगा। आप नहीं लगाम पकड़ रहे हो अपने मन के घोड़े की। आपके घर में कोई हालत आई, आप बहुत दुखी हुए, आप गुरु के पास पहुंच गए, गुरु ने कहा ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। अब वो लगाम आपने पकड़ी नहीं हुई है, गुरु ने पकड़ी है, आप तो बस हाथ लगाए हो उसमें, हाथ लगाए हो उसमें। फिर दूसरे दिन जाएंगे कि आपने समझाया तो बहुत था, पर ऐसा हो गया कल मेरे साथ। फिर गुरु कहेगा अच्छा ऐसा नहीं, अब ऐसा करना। फिर आपने तब दूसरे दिन भी आपने अपनी जो उसकी डोरी थी, लगाम थी, दूसरे दिन भी नहीं पकड़ पाए, वो दूसरे दिन भी गुरु के हाथ में, वो तीसरे दिन भी गुरु के हाथ में, और वो जवानी से वृद्धावस्था आ गई और आज भी लगाम आपकी ने गुरु के ही हाथों में सौंप रखी है। जरा सा हाथ लगाओगे तो आपकी लगाम आपके हाथ में कहाँ है, वो तो आप टच कर रहे हो, छिला रहे हो और दुखी हो रहे हो। आप ये बताओ गुरु पे क्या असर पड़ रहा है, बोलो। आपने अपनी लगाम गुरु को पकड़ाई है और गुरु की लगाम पकड़ने में आप केवल जरा सा हाथ लगा दे रहे हो, टच कर ले रहे हो, तो बताओ दुखी हो रहे हो आप, परेशान हो रहे हो आप, सारी आपदाएं विपदाएं आप झेल रहे हो, सारे रातों में आंसू आप बहा रहे हो, काम आपके बिगड़ रहे हैं, सब आपका हो रहा है, गुरु का क्या बिगड़ रहा है?
क्या बिगड़ रहा है? माना गुरु के ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं है, आज वो सारी विपत्तियों से पार हो गया, आज वो आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है और आपको ज्ञान दे रहा है। पर विपत्ति आपत्ति आपके ऊपर है, आप परेशान हो रहे हो, रो रहे हो और लगाम गुरु को पकड़ा रखे। अरे गुरु तो अपना क्रॉस कराया, तुम्हारे दुखी होने से रोने से गुरु को कुछ असर नहीं पड़ने वाला। तुम घर से भी बिना खाए चले आए दुख के मारे, तुमने गुरु को अपनी बात बताई तो भी तुम दुखी हुए, और घर जाकर के फिर से नई लीला कोई आपके सामने आई और आपने दूसरे दिन भी खाना नहीं खाया, या आप सुबह भूखे गए तो आपने शाम को भी खाना नहीं खाया। गुरु तो मस्त खाए पिए पड़ा है, उसे क्या मतलब है तुमसे? परिस्थिति तो आपकी है ना, परिस्थिति आपकी, मन आपका। इसलिए इस लगाम को आप अपने हाथ में लो, अपने मन का सारा कारोबार अपने हाथ में लेकर के, और फिर गुरु का ज्ञान लगा करके इस मन को मजबूत करो। इंद्रियां दौड़ती हैं तो उन्हें दौड़ने दो। जिस दिन आपका मन मजबूत हो जाएगा, उस दिन ये सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, और फिर जब ये सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आएंगी, तब जा कर के आपके भीतर की पढ़ाई शुरू होगी। और जब ये मन अपने भीतर, जब आप इस मन के जाएंगे, तब आपको मन आत्मा से मिलाएगा, और फिर ये आत्मा जीवात्मा से मिलेगी, और फिर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। लंबी प्रक्रिया चलती है, लेकिन आप जितनी तेज़ी से, जितना गुरु का ज्ञान अपने स्वयं के उद्धार के लिए अप्लाई करेंगे, वैसे वैसे ये दूरी कम होती जाएगी, और कम समय में ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज की वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। आशा है आप सब इन बातों को समझेंगे और सब अपने जीवन उद्धार में लगने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संसार तो एक दिन छूट ही जाएगा। हम आए हैं संसार में तो क्यों ना अपने जीवन को एक नई राह, एक नई दिशा और उन्नति हासिल करके जाएं इस संसार से। तो इस वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा स्वास्थ्य इस समय बड़ा ही ख़राब चल रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। हरि ओम।